वक्षस्तरे कौस्तुभम् नासाग्रीवरिमोक्तिकं करतले वेणुर्गरे सरिवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल श्रीमद्भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं आज चतुर्थ दिवस की इस पावन मध्याह्न वेला में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के इस दिव्य चरण रथ में विराजमान समस्त वेद के साधक विद्वद्गण आचार्य सभी को उस व्यासपीठ से सभी को एक बार आकर सभी को प्रणाम। हमारे किशोरी राधिका रानी के जो अनन्य भक्त हैं एवं ममतामयी माताएं बहनें सभी को हमारा राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं इस दिव्य कथा का आनंद लेने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में ठाकुर जी जहां ले चलेंगे बस वही चलेंगे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाला गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाला गोपाला हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
उलट हरे कीर्तन हो जाता है ना, तो मन हमारा एकाग्र हो जाता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक घड़ा दिया। उस घड़े में 1000 सुराग थे, इससे बोलते हैं हजारा। प्रतिष्ठा होती है भगवान की तो हजारा भरने का कार्य रहता है। और उसमें 1000 सुराग करने के बाद शिष्य से कहा कि जाओ इसको भर करके ले आओ। शिष्य गया और उसने जाकर के उसमें जल भरा और जल भर के जब बाहर निकाला खाली हो गया। खाली हो ही जाएगा। 2 4 6 बार उसने भरा उसमें, लेकिन वो खाली हो जाता है। गुरुदेव से बोले भैया इसका बुक कम करो। गुरुदेव से बोले गुरुदेव इसमें हम बार बार जल भरते हैं और खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है। वो परेशान हो गया। दूसरे शिष्य को बुलाया, बोले भैया तुम चले जाओ, तुम जाकर भरो। उसने भी वही काम किया, जल में घड़ा डुबोया, उसमें पानी भरा, पानी भर गया। उसने ऊपर उठाया और उठा करके जब निकाला तो वो फिर खाली हो गया। अरे उसको समझ में आ गया। उसने उस घड़े को जल में डुबाया और जल में डुबा करके गुरुजी से बोले गुरुजी देखो पानी भर गया है, उसके ऊपर से बह रहा है। गुरुदेव बोले बेटा बाहर तो निकालो इसे। शिष्य बोला महाराज यदि जल से बाहर निकालेंगे तो ये खाली हो जाएगा। कहने का मतलब एक है कि जब उस 1000 सुराग वाला घड़ा खाली हो सकता है तो हमारे शरीर में तो हजारों करोड़ों सुराग हैं, ये खाली नहीं हो सकता है। हो सकता है और होता भी यही है महाराज। जब कथा पूरी हो जाती है, व्यास जी महाराज ने जयकारा लगवाया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जैसे ही कथा पूरी हुई महाराज उठ के जाने लगे, पिछाई हाथ लगाओ, बोले महाराज क्या है तुम्हारी कथा हम सुन रहे हैं। अब जब वहीं छोड़ दी कथा चले गए। कहने का अर्थ है बंधुओं तो नृत्यपति खाली होता ही है, तो इसे जब हम लेप लगा देंगे उसमें राम नाम का तो फिर वह कथा हमारे अंदर विद्यमान होगी। कल मेरे गोविंद ने अपने परम प्रिय शिष्य बलि के ऊपर कृपा की। बलि को दर्शन दिए और बलि महाराज कि हम बंदी बनकर के, क्या सेवक बनकर के रहे। अगर हम बंधक नहीं बोलते तो बंदी बनकर के भी रहे, क्योंकि वह प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। राजा सुखदेव प्रभु सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित मेरे गोविंद ने तो अनेक अवतार धारण किए हैं। बाबा जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं हरि कथा अनंता गावहि सुनहि बहु विधि सब सकता। प्रभु के तो अनेक रूप है और उनकी लीलाएं भी अनेक हैं, लेकिन भगवान के 24 अवतारों में सबसे प्रमुख अवतार केवल 2 ही बताए गए हैं। एक तो राम जन्म और दूसरा
कृष्ण जन्म। परीक्षित ने कहा, बोले भगवान ये बताओ आखिर राम में और कृष्ण में दोनों की अवतार में अंतर क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा, बोले प्रभु वैसा ज्यादा अंतर नहीं है। ये इसका ईगो खत्म कर दो थोड़ा सा। ज्यादा अंतर तो नहीं है राम में और श्याम में, हाँ बस इतना अंतर है क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले महाराज इनके इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि इनके नेत्र गंभीर हैं और इनके चपल हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार ने कभी भी अपनी निगाहों को उठा करके नहीं देखा, हमारे कन्हैया ने कभी निगाहें झुका करके नहीं देखा, बस इतना ही अंतर है। उनकी तिरछी चितवन जहां चली जाए, जिसको एक बार अपने तिरछी चितवन से देख लेते हैं महाराज, फिर वह किसी और को देखने के लायक नहीं रहता। कहा है ना, तिरछा सा मुकुट तेरा, तेरी तिरछी निगाहें हैं। हे गोविंद, तिरछा सा मुकुट तेरा, तेरी तिरछी निगाहें हैं। इन तिरछी निगाहों में दुनिया मर जाती है। ए श्याम तेरी वो बंसी पागल कर जाती है। बोले महाराज राम का जीवन तो इतना अद्वितीय जीवन है कि जिससे हर प्राणी जी भी नहीं सकता। यदि जिसने जी लिया समझ लीजिए उसने राम की उस कथा का अनुकरण भी कर लिया। बोले प्रभु कृपा करके जरा राम जन्म के विषय में हमें अवगत कराएं। राम जी का जन्म क्या हुआ? तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित विशेष रूप से तो हम तुम्हें रामचरितमानस नहीं दे सुना सकते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन हाँ अगर आपने प्रश्न किया है तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। आज सुखदेव भगवान बोले हे परीक्षित, सबसे पहले हुए नारायण। नारायण का अर्थ होता है नार धन अयन। नार माने जो जल में जो भौं लगती है उसे बोलते हैं नार। उस भौर के मध्य में जिसका अयन हो, अयन माने होता है घर, उसमें जिसका घर हो उसका नाम है नारायण। नारायण, नारायण से हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिनका एक नाम और है वैवस्वत मनु। इन्हीं महाराज के हुए वैवस्वत मनु के हुए प्रद्युम्न। कन्हैया वाले प्रद्युम्न अलग हैं और ये सूरवंश के प्रद्युम्न अलग हैं। ये प्रद्युम्न एक दिन भगवान शिव के आश्रम पर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर एक सरोवर है। उस सरोवर में मां अंबा परांबा जगदम्बा पार्वती जी भगवान शिव के साथ विहार करती थी। तो उन्होंने अपने आश्रम को श्रापित कर रखा था कि जो भी पुरुष यहाँ आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो एक दिन गलती से प्रद्युम्न जी वहां पहुंच गए तो गलती से स्त्री बन गए। उन्होंने कालांतर में भगवान शिव का भजन किया। शिव की कृपा से उन्होंने पुनः एक पुरुष का रूप धारण किया और परम धाम को पधार गए।
इन्हीं के वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम था सरयादा। वैवस्वत मनु के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था सरयादी। सरयादी महाराज के घर में कोई पुत्र नहीं था, केवल एक बिटिया थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरयादी उस बिटिया सुकन्या को लेकर के जंगलों में गए तो वहां पर चमन ऋषि परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था। तो इस सुकन्या नाम की कन्या ने एक घास का तिनका उठाया और तिनका उठा करके उस चमन ऋषि के नेत्र में मार दिया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। चमन ऋषि की तपस्या भंग हुई, उन्हें बड़ा क्रोध आया। बोले, हे राजा सरयादी, तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद मेरे नेत्र को तोड़ दिया है। अब ये बताओ, हमसे विवाह कौन करेगा, कौन मेरी सेवा करेगा? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। राजा सरयादी ने कहा, मुनिवर कृपा करके क्षमा कर दें, आप मुझे श्राप ना दें। और आपकी सेवा की बात रही है, मैं अपनी बिटिया का विवाह आपसे कर देता हूं, तो वही आपकी सेवा करेगी। जिसने ये अपराध किया है उसका फल भी यही भोगेगी। उस बिटिया सुकन्या को चमन ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। अब वह बिटिया अपने पति की सेवा करती रहती। कालांतर में अश्विनी कुमारों की कृपा से उन चमन ऋषि के नेत्र भी ठीक हो गए और उसके बाद में वह परमात्मा का भजन करने में लग गए। इसी सूर्यवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम था नभग। राजा नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। हे परीक्षित, आप सभी ने राजा अम्बरीश की कथा को सुन किया होगा। महाराजा अम्बरीश बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़ी तपस्वी थे। वो हर महीने में दो बार एकादशी आती है। वो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। वैसे तो सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति नहीं रख पाता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक व्रत तो होना ही चाहिए सबके लिए। बताएं क्या होता है? एक तो व्रत रखने से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जो पर डे खाते पीते रहते ना, तो एक दिन शरीर को भूखा रखना भी जरूरी है। जैसे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, हाँ, शरीर की भी सर्विस होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हफ्ते में एक दिन का व्रत रख लेते हैं तो हमारा शरीर कभी बहुत कम बीमार पड़ता है, अस्वस्थ बहुत कम होते हैं। इसीलिए अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। जब अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करने को तैयार हुए महाराज, एक बात दुर्वासा जी ने विचार किया कि आज हम अम्बरीश की परीक्षा लेने जाकर अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी पहुंच गए। और जब दुर्वासा जी वहां पर पहुंचे, दुर्वासा जी को अम्बरीश ने प्रणाम किया। बोले, अम्बरीश से दुर्वासा जी बोले 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 अम्बरीश, एक काम करो, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं और तुम पाकशाला में जाकर के भोजन बनाओ। हम लौट करके आते हैं, स्नान करके आएंगे तो अब हम दोनों लोग बैठ करके प्रसाद पा लेंगे। अम्बरीश ने कहा, ठीक है भगवान, आप जाइए। दुर्वासा जी चले गए गंगा स्नान करने के लिए। अम्बरीश जी यहाँ बैठे हैं भगवान संत भगवान की प्रतीक्षा में कि संत महाराज आ जाए तो हम प्रसाद पा लेंगे। लेकिन ध्यान देना हम लोग, जब कभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं या हम आप व्रत रखते हैं तो जैसे हमने आज व्रत रखा तो हमारा व्रत कब खुलेगा? कल खुलेगा। एकादशी का व्रत रखा हमने आज, तो हमारा व्रत कब खुलेगा? कल खुलेगा।
तो कल क्या होता है, कभी कभी एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को खुलना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि जो होती है वो कुछ पल होती है और त्रयोदशी लग जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि त्रयोदशी प्रारंभ हो जाए और हम व्रत न खोल पाए। त्रयोदशी प्रारंभ होने से पहले पहले द्वादशी तिथि में ही हमें व्रत का पारायण करना होता है। अगर हमने व्रत का पारायण नहीं किया तो फिर हम 15 दिन तक उस व्रत को नहीं खोल सकते। यदि खोलते हैं तो जितना हमें पुण्य नहीं मिलेगा उससे पाप लग जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के जो व्रत रखते हैं या जो भी व्रत रखते हैं उस तिथि के गत होने के बाद उसको खोल दिया जाए। और अम्बरीश जी ने वो व्रत खोल पाया। द्वादशी तिथि भी निकलने वाली थी। अम्बरीश जी ने सोचा कि क्या करे भगवान, संत महाराज तो अभी तक लौट करके नहीं आए और अगर हम इस व्रत को नहीं खोलते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा, हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा। इसलिए अम्बरीश जी ने अपने अंजलि में गंगा जल लिया और गंगा जल को लेकर के उसमें एक तुलसी पत्र रखा और तुलसी पत्र रख करके उसको पान करने वाले ही थे। जैसे ही अपने होठों के पास लेकर के गए उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी बोले, अरे दुष्ट अम्बरीश, तूने एक संत का अपमान कर दिया, अपने घर पर आए हुए अतिथि का अपमान किया है तुमने। हम आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने घर पे अतिथि को भूखा छोड़ करके तुम जलपान करने में व्यस्त होने लगे थे। संत अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, बोले प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये सोच रहे थे कि यह तिथि नष्ट हो जाएगी तो हम कम से कम, अगर आप नहीं आ सकते हो तो मैं जल ही ग्रहण कर लूं, गंगा जल पी करके इस व्रत को खोल दूं, फिर जब आप आएंगे तो आपके साथ प्रसाद पालेंगे। दुर्वासा जी तो बहुत क्रोधी थे ही। दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं से एक जटा निकाली और एक जटा निकाल करके पृथ्वी पर पटक दिया उस जटा को, जिससे एक कृत्या नाम की दैत्या उत्पन्न हो गई। और कृत्या नाम की दैत्या से दुर्वासा ने आदेश दिया कि जाओ उस अम्बरीश का भक्षण कर लो। कृत्या नाम की दैत्या वहां से दौड़ी और दौड़ करके जैसे अम्बरीश को खाने को तैयार होती है, मेरे गोविंद, मेरे अम्बरीश के हाथ में जल था, उस अम्बरीश ने आन लगा दी। बोले, हे गोविंद, यदि मैंने कभी किसी संत का अपमान ना किया हो तो कृत्या नाम की दैत्या मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। बस केवल याद करने का विलंब था। जैसे ही उस अम्बरीश ने गोविंद को याद किया, परमात्मा के हाथ से वह चक्र निकला और चक्र निकल करके उस कृत्या नाम की दैत्या का सर छेदन करते हुए दुर्वासा को मारने को दौड़ने लगा। जब दुर्वासा को मारने को वह दौड़ा, दुर्वासा जी आगे आगे भागते चले जा रहे हैं, चक्र पीछे पीछे भाग रहा था। तीनों लोगों में दुर्वासा ने दौड़ लगाई, कहीं भी दुर्वासा को शरण नहीं मिली। भगवान शंकर के पास पहुंचे दुर्वासा जी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इस चक्र से मेरी रक्षा करो, ये मुझे जला करके राख कर देगा। भगवान शंकर ने कहा, हे दुर्वासा, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, भूल कहते हैं, लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति गलती करता है तो वो गलती नहीं, वो अपराध होता है। जानबूझकर विद्वान आदमी, जानने वाला व्यक्ति अगर गलती करे तो वो गलती नहीं, वो अपराध हुआ करता है।
वो दंड का भागीदार भी है। अज्ञानी व्यक्ति को दंडित ना किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को दंड छोड़ दिया जाए ये बहुत गलत बात है। बोले हे दुर्वासा, आप तो परम ज्ञानी हैं, तो क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि जब हमारे राघवेंद्र सरकार जब वनगमन हुआ था तो एक इंद्र के पुत्र ने चोंच मारी थी सिया जी को, तो तीनों लोगों में कहीं भी उसे ठौर नहीं मिला था रुकने के लिए। जब उस जयंत को, उस ऐसे मूर्ख व्यक्ति को जगह नहीं मिली, तो आप तो परम विद्वान हैं, आपको जगह कैसे मिल सकती है? आपको कोई शरण देने लायक नहीं है। अगर आपको शरण कोई देगा तो मेरा गोविंद ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। दुर्वासा जी वहां से दौड़े और दौड़ करके मेरे गोविंद के पास आए और गोविंद सिंह के चरणों में गिर कर बोले, भगवान त्राहि मां, प्रभु त्राहि मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। गोविंद ने कहा, दुर्वासा जी क्या बात है? बोले महाराज आप कह रहे क्या बात है? ये यज्ञ मुझे जला करके राख कर देगा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे गोविंद ने कहा, दुर्वासा यदि आपने मेरा अपराध किया होता, वो दंडता मेरे साथ की होती तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तुमने तो अपराध किसी एक भक्त का किया है, हमारा अधिकार कोई है ही नहीं क्षमा करने का। भाई जिसका आपने अपमान किया है क्षमा भी आपको वही कर सकता है, हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? दुर्वासा ने कहा, प्रभु मैंने अम्बरीश का अपमान किया, लेकिन चक्र तो आपका पीछे पीछे आ रहा है ना। मेरे गोविंद ने कहा, दुर्वासा अहम भक्ति पराधीना है स्वतंत्र तुझा साधु ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्ति जन प्रिया। हे प्रभु अहम भक्त पराधीना, हम तो भक्त के अधीन होते हैं, जैसा भक्त चाहता है हम तो वो कर रहे हैं। ये तो भक्त की जिद थी, उसको बचाने को हम चले गए। हे प्रभु यदि अम्बरीश चाहे तो ये चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चक्र तो छोड़ दो, मैं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि अम्बरीश ने नहीं चाहा तो चक्र आपको नष्ट कर देगा, इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। दुर्वासा जी दौड़ करके आए और अम्बरीश श्री के चरणों में गिर गए और अम्बरीश भगवान के चरणों में गिरे, बोले महाराज त्राहि मां, भगवान त्राहि मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है भगवान, मैं आपको समझ नहीं सका, आपकी प्रभुता को नहीं समझ सका। अम्बरीश जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाया और दुर्वासा को उठा करके स्वयं उनके चरणों में गिर गए। बोले हे महाराज यदि कोई संत, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण यदि मेरे चरणों में आता है ना, ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण का वस्त्र भी अगर हमारे चरणों में आ जाता है, यदि ब्राह्मण के पैर की धूल पर अगर मैं पैर भी रख दूंगा महाराज, तब भी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। आप तो स्वयं मेरे चरणों में आ रहे हो महाराज, मुझे तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ने कहा, प्रभु इस चक्र से मेरी रक्षा करो। उस अम्बरीश ने पुनः हाथ में गंगा जल उठाया और परमात्मा के सामने विनती की, हे गोविंद यदि मेरी वजह से कभी किसी संत का अपमान ना हुआ हो, कभी किसी को कष्ट ना मिला हो, तो आपका चक्र लौट करके चला जाए। चक्र लौट करके चला गया महाराज। आज अम्बरीश ने दुर्वासा से कहा, बोले हे महाराज अरे कुछ ना बिगड़ेगा